मेरा नाम रिचा है। मैं श्री राधा एनआरआई में रहती हूँ। मैं पिछले 1-1.5 साल से यही देख रही हूँ कि महाराज जी का दिन पर दिन ये सब बढ़ता जा रहा है। रंगोली बनाना, ढोल नगाड़े निकलने और विद मोर भी नाच रहे हैं। और ये इनका 2:30 बजे निकलते हैं, बट 11:30 बजे से शुरू हो जाता है। और किसी को अगर 12 बजे या 11 बजे आना हो तो घुसने नहीं देते हैं। इनका मोटी मोटी रस्सियां लग जाती हैं और साथ में प्रशासन चलता है। और तो और इनसे ये भी नहीं होता है तो इनकी दिवाली बनती है। ये बड़े बड़े इनके ना अनार बम पटाखे चलते हैं। कल को किसी बुजुर्ग को या बच्चा को डर के बैठ जाए, अटैक आ जाए किसी को, तो कौन जिम्मेदारी लेगा? उस भीड़ की क्या गलती जो उस पवित्र आत्मा के दर्शन करना चाहते हैं। हाँ, गलती उनकी जरूर है जो भक्ति मार्ग पर बिल्डिंग बनाकर अपार्टमेंट में रहने लगे। तुमको शांति इतनी ही प्यारी है तो जंगल में जाकर बिल्डिंग खरीद लो। यदि आपका सपना भी है सरकारी नौकरी पाना तो डाउनलोड कीजिए नैया पार एप्लीकेशन। यहाँ सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। क्या आपको पता है इस अमृत काल में सबसे बड़ा संत कौन है? सबसे बड़ा संत वो माना जाता है जो राजनीति में वोट बैंक की काम आए। जैसे इन छिछोरों को देखो, ये बलात्कारी हैं, कोर्ट में बलात्कार सिद्ध हो चुका है, लेकिन इनको राजनीतिक पूरा सपोर्ट मिलता है। जब जब चुनाव होते हैं लोगों को पैरोल मिलती है, क्योंकि सभी राजनीतिक पार्टियां जानती हैं कि अगर ये पैरोल पर आएंगे तो इनको फॉलो करने वाले चुलगोजे इनके नाम पर वोट जरूर देंगे। कुल मिलाकर ये छिछोरे चुलगोजों के समाज में भगवान से कम नहीं है। और इन चुलगोजों के लिए वो पवित्र आत्माएं, वो पवित्र संत जो सनातन को सच्चा रास्ता दिखा रहे हैं, जैसे कि प्रेमानंद जी महाराज, उनके द्वारा सनातन का जो प्रचार किया जाता है वो कार्य आतंकवाद से कम नहीं है। आपको सुनिए। इससे सभी लोग पीड़ित हैं। प्रॉपर ओनली 3 घंटे सो पाते हैं और मनुष्य पशु पक्षी और जीव भी नहीं सो पाते हैं। मतलब आतंकवाद सा हमको फील होता है। अब चिचा के इस बयान को सुनकर जो कट्टर अंधभक्त होगा वो तुरंत इस निष्कर्ष पर पहुंच गया होगा कि ये व्यक्ति धर्म विरोधी है। कट्टर अंधभक्त वो होते हैं जिनके अंदर सोचने समझने की शक्ति नहीं होती। उनको अगर कोई घटना दिखा दी जाए तो तुरंत उस घटना को देखकर वो निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। इस देश को कट्टर अंधभक्तों की आवश्यकता नहीं है। इस देश को सच्चे सनातनियों की आवश्यकता है। सच्चा सनातनी वो है जो किसी घटना को, किसी बयान को सुनने के बाद दोनों पक्षों को समझने का प्रयास करे। और यहाँ पर दूसरा पक्ष ये है कि उस व्यक्ति का उस समय मनोभाव क्या रहा होगा। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हो सकता है अंकल जी प्रेमानंद जी महाराज की दर्शन यात्रा का विरोध नहीं करना चाहते हो, केवल उस यात्रा से जो शोर शराबा हो रहा है उसके प्रति वो असहमति दर्ज कराना चाहते हो, लेकिन आक्रोश इतना ज्यादा था कि अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाए और कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया जो मीडिया में तूल पकड़ रहे हैं। पर यह भी तो हो सकता है कि ये अंकल जी किसी राजनीतिक साजिश का हिस्सा हो। तो सर, इसमें राजनीतिक साजिश कहां से आ गई? प्रेमानंद महाराज की जो यात्रा निकल रही है तो कई सालों से निकल रही है। कुंभ के दौरान ही इस प्रकार की हरकतें क्यों हो रही हैं? और अगर इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश है तो इसका पता लगाना बहुत आसान है कि जो लोग इस यात्रा का विरोध कर रहे हैं उनके चेहरे तो सामने आ ही गए हैं। देख लो उनका कोई पॉलिटिकल एंगल है क्या? तो निश्चित तौर पर उनका कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एंगल निकलेगा। पर प्रेमानंद महाराज को पॉलिटिकल टारगेट क्यों बनाया जा रहा है? उनका तो पॉलिटिक्स से कोई लेना देना है भी नहीं, उनका तो नहीं है। लेकिन जिनका उन्होंने समर्थन किया है ऐसे शंकराचार्यों का तो पॉलिटिकल रिलेशन है। कुंभ में जो अव्यवस्थाएं हुई उसको लेकर शंकराचार्य अभिमुक्तासुरनंद ने जो बोला है उसके समर्थन में आए हैं प्रेमानंद जी महाराज। और यह वीडियो पुराना भी हो सकता है जो वो बोल रहे हैं, आपको सुनिए। अब देखो, भगवान शंकराचार्य के चारों दिशाओं में इसीलिए मठ स्थापित किए, धर्म स्थापन के लिए विरोध कर सकते। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते, शास्त्र विरुद्ध आचरण हो रहा है वो बोल देंगे, पर उनकी मान कौन रहा है? चारों शंकराचार्य का एक शब्द भी आप मिस्टेक दिखा देना हमको, हम किसी संप्रदायवाद से बात नहीं करते। चारों मठ में जो बैठे अद्भुत विद्वान और शास्त्र के मर्मज्ञ और शास्त्र प्रमाणित बात बोलेंगे, लेकिन कितने मानने वाले? सनातन धर्म के विपरीत एक शब्द भी नहीं मिलेगा, शास्त्र के विपरीत शब्द नहीं मिलेगा। जैसा कि आपने वीडियो में सुना कि प्रेमानंद महाराज जी किस प्रकार से शंकराचार्यों का समर्थन करते हुए कह रहे हैं कि शंकराचार्य हमारे धर्म गुरुओं के भगवान हैं, वो जो बोलते हैं वो 100% सही होता है। पर आज हम अपने शंकराचार्यों की बातों को सुनने को तैयार नहीं है। शायद ये स्टेटमेंट कुछ राजनीतिक पार्टियों को पसंद नहीं आया और इनकी छवि बर्बाद करने के लिए इस प्रकार के प्रोपोगंडे चलाए जा रहे हों। तो अगर आप ध्यान से समझ पाएंगे तो प्रेमानंद जी महाराज की इस यात्रा का प्रखर रूप से विरोध कुंभ के बाद होने वाली घटनाओं के बाद जो शंकराचार्य जी ने बयान दिए उसको लेकर हुई है। और खासकर जब शंकराचार्य के उस बयान का समर्थन प्रेमानंद जी महाराज ने किया, वो वीडियो पुराना है या नया है मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं, लेकिन उस वीडियो के आधार पर ही निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक एंगल फंस रहा है।
अब कुछ जो अंध भक्त होंगे उनके कुछ काउंटर प्रश्न हो सकते हैं, जैसे कि प्रेमानंद महाराज जी इतने बड़े संत हैं तो फिर रात को 11 बजे जागते हैं, सुबह 4 बजे चलते हैं, तो वहां पे लोग जो सो रहे हैं उनको निश्चित रूप से डिस्टरबेंस होगा। अगर संत हैं तो सुबह जगें, लोगों को प्रवचन दें, रात को क्यों नींद खराब कर रहे हैं लोगों की। इस प्रकार के घटिया बयानबाजी और घटिया कमेंट आपको नीचे देखने को मिलेंगे। तो विरोध करने वाले इन दलालों से बस इतना कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से हॉस्पिटल में इलाज का काम होता है, लाइब्रेरी में किताबें पढ़ने का काम होता है, उसी प्रकार से जहां प्रेमानंद जी महाराज का निवास स्थान है, आश्रम है, उस पूरे क्षेत्र में भक्ति का काम होता है। क्या तुमने कभी हॉस्पिटल वालों से प्रश्न पूछा कि रात को 12 बजे ऑपरेशन क्यों कर रहे हो? क्या कभी लाइब्रेरी में बैठे बच्चे से पूछा है कि सुबह 3 बजे क्यों पढ़ रहे हो? तो जिस क्षेत्र में जो काम होना है वो काम होगा ना। प्रेमानंद जी महाराज जिस क्षेत्र में निवास करते हैं उनका एक ही काम है भक्ति करना। अब संत के लिए क्या दिन क्या रात, वो तो भक्ति में ऐसा लीन है कि 11 बजे जग गए तो भक्ति शुरू हो गई, 5 बजे जग गए तो भक्ति शुरू हो गई। वो अपने घर से आश्रम के लिए निकलते हैं, आश्रम और घर की दूरी 2-3 किलोमीटर है, वो रात को 11-12 बजे जगते हैं, वहां से पैदल अपने आश्रम की तरफ आते हैं, उनको देखने के लिए लोग वहां इकट्ठे हो रहे हैं। तो इसमें प्रेमानंद जी महाराज की क्या गलती है? उस भीड़ की क्या गलती जो उस पवित्र आत्मा के दर्शन करना चाहते हैं? हाँ, गलती उनकी जरूर है जो भक्ति मार्ग पर बिल्डिंग बनाकर अपार्टमेंट में रहने लगे। तुमको शांति इतनी ही प्यारी है तो जंगल में जाकर बिल्डिंग खरीद दो, उठाओ अपनी बिल्डिंग और शिफ्ट कर दो ऐसे स्थान पर जहां तुमको शांति प्यारी हो, तुम्हारी नींद पूरी हो पाए, तुम्हारी अय्यासी पूरी हो पाए। याद रखना है कि ये जो भक्ति मार्ग में यात्रा निकाली जा रही है तुम्हारे नींद के रास्ते में नहीं आए हैं, तुम्हारी बिल्डिंग इनके भक्ति मार्ग के रास्ते में आई है। तो यहाँ से अपनी बिल्डिंग उठाओ, कहीं ऐसी जगह शिफ्ट कर लो जहां तुमको अच्छे से नींद आए। न्यू ईयर की हैप्पी पार्टी होती है, वहां तुम्हारी नींद डिस्टर्ब नहीं होती है। और आरोप लगाया जा रहा है कि रोज पटाखे चलते हैं, रोज आतिशबाजियां होती हैं। अरे किसी विशेष अवसर पर हो जाए तो ठीक है, बाकी भक्ति मार्ग में कीर्तन गाना बजाना नहीं होगा तो क्या होगा, बजाइए। अब विरोध करने वालों ने तो विरोध कर दिया। ये विरोध की आहट जब प्रेमानंद महाराज तक पहुंची तो जो संत किसी के कहने पर अपने प्राण त्यागने को तैयार हो वो दूसरों को दुखी कैसे देख सकता है। तो अंततः उन्होंने निर्णय लिया कि ये यात्रा अब अनिश्चित कालीन तक स्थगित की जाती है। अब दूर दूर से लोग जो उनके दर्शन करने के लिए आते थे अब उनको वो दर्शन नहीं मिल पाएंगे। दूसरा, रात में 2-4 घंटे में लाखों का बिजनेस होता था। हजारों की संख्या में जब लोग इकट्ठे हुआ करते थे तो चाय पानी की दुकानें वहां पे लोगों ने लगा ली थी, बिस्किट इत्यादि की दुकानें भी वहां पे थी, रिक्शा, परिवहन, ट्रांसपोर्ट इत्यादि की सब व्यवस्थाएं थी, होटल भी चला करते थे क्योंकि लोग रात में रुकेंगे तभी तो सुबह दर्शन कर पाएंगे। तो यह जो छोटी सी इकोनॉमी प्रेमानंद जी के महाराज के दर्शन से जन्म ले रही थी वो कुछ पाखंडियों के विरोध करने की वजह से पूरी तरह से धराशायी हो गई। पर इसका एक पहलू और समझिएगा, अगर यह सच में राजनीति नहीं है, लोग वहां पर सच में परेशान भी हो रहे होंगे क्योंकि रात में निश्चित तौर पर वहां इतनी भीड़ होने से शोर शराबा तो होता है, तो उनके अधिकारों का हनन भी हो रहा था। कानून भी कहता है कि रात को 11-12 बजे के बाद कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं कर सकते जिसमें शोर शराबा हो। तो कानून से बढ़कर कोई व्यक्ति नहीं है और इसी को संज्ञान लेते हुए प्रेमानंद जी महाराज ने यह यात्रा स्थगित करने का निर्णय लिया। हालांकि स्थानीय लोगों का यह भी कहना था कि विरोध करने के 2 दिन तक उन्होंने यात्रा निकाली बिना किसी शोर शराबा के। 2 दिन के बाद प्रेमानंद जी महाराज ने यह कहा कि अब यह यात्रा अनिश्चितकालीन तक स्थगित की जा रही है। अब इसके पीछे की राजनीति क्या है वो तो समय बताएगा, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि संतों का इंटेंशन समझने का प्रयास करो। उनका इंटेंशन ये नहीं कि वो फालतू की पब्लिसिटी चाह रहे हों, उनको कई गाड़ियों में भी देखा गया, पर उनकी गाड़ी में जो बैठे हैं, मैं मानता हूं कि ऐसे संतों को, इतने बड़े संतों को फिर किसी भी प्रकार के, चाहे वो उनका भक्ति कांड क्यों ना हो, परम भक्त गाड़ी में ना बैठे, इससे कि उनकी छवि पर निश्चित रूप से डंक तो लगता है। लेकिन शायद उन्हें परिवहन का इसलिए सहारा लेना पड़ता है, उनकी दोनों किडनियां फेल थी। डॉक्टर ने तो कहा था कि 4-5 साल में वो मर जाएंगे, लेकिन भक्ति मार्ग पर चलते हुए उन्होंने ये सिद्ध करके दिखाया कि यदि सच्चे मन से भक्ति की जाए तो यमराज भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और डॉक्टर के मजे लेते हुए प्रेमानंद जी महाराज क्या कह रहे हैं आपको सुनिए। डॉक्टर ने कहा था 5 वर्ष में, पता नहीं वो डॉक्टर साहब है कि नहीं। और तो यदि उनका शरीर साथ नहीं दे रहा है तो फिर किसी परिवहन का उपयोग करना मेरे हिसाब से गलत नहीं है। तो जो परिवहन में उनकी फोटो आती है कि फलानी गाड़ी में, ढिकानी गाड़ी में है, तो निश्चित तौर पर शायद उनका शरीर अब साथ नहीं दे रहा है, उनके चेहरे में देखिए स्वेलिंग आ चुकी है, तो वो मजबूरी के साथ अगर ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है तो बात अलग है। पर आजकल के पाखंडियों की तरह BMW इत्यादि गाड़ियों को पर्सनल एक व्हीकल के रूप में इस्तेमाल करना, मैं इस चीज का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता हूँ। तो जिस प्रकार से प्रेमानंद जी महाराज का बोलचाल है
छोटे से कमरे में वो प्रवचन देते हैं। उनका एक ही उद्देश्य है, किसी प्रकार से इस तनाव भरे समाज में से तनाव खत्म कर देना। बड़े बड़े लोग उनके पास जाते हैं क्योंकि वो पाखंड नहीं बताते, वो बात बताते हैं जो सच है, वो अध्यात्म की बात बताते हैं, वो जीवन का मूल सार समझाते हैं। उनकी कोई इच्छा नहीं कि वो प्रसिद्धि पाए, उनकी कोई इच्छा नहीं कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी उनसे कोई जुड़े आके, उनकी कोई इच्छा नहीं कि वो संपत्ति खरीदे, उनकी कोई इच्छा नहीं कि वो शिष्य बनाए। वो केवल राधा नाम जप कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं और राधा नाम के प्रेम में वो इस प्रकार से पागल हैं, जब भी राधा नाम का प्रेम का नाम लेते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। भक्ति में लीन संत हैं, बस वो इस भक्ति के वो लोगों तक प्रचार प्रसार करना चाहते हैं और उस प्रचार प्रसार करने के दौरान जो उनके भक्त खुशी खुशी जो उनके लिए करते हैं वो शोर शराबे में बदल गया, कुछ लोगों को तकलीफ हो गई और उस तकलीफ के चक्कर में सनातन धर्म का जो अच्छा खासा प्रचार हो रहा था वो बंद हो गया। तो मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं कि जो लोग वहां रह रहे हैं वो प्रेमानंद जैसे महाराज को अगर आप नहीं समझ पाए तो निश्चित रूप से ये पाखंडियों की जकड़ में ही होंगे ऐसे लोग। तो एक प्रकार से देखा जाए ना तो प्रेमानंद जी महाराज एक सच्चे सनातनी संत हैं। उनके मुंह से कभी किसी के प्रति आपने द्वेष की भावना नहीं सुनी होगी, कभी उनसे मुंह से नफरती भाषण नहीं सुना होगा। एक बार क्रोधित जरूर हुए थे। वो प्रदीप मिश्रा नाम का पाखंडी एक मध्य प्रदेश में जो रुद्राक्ष बांटते हुए घूमता है, गरीबों की फीलिंग के साथ मजाक करता है, उसने राधा रानी के लिए कुछ गलत बोला था तो नाक रगड़नी पड़ी थी उसको जाकर। तो जब उनको क्रोध आता है तो वो क्रोध भी सनातनी की रक्षा करने के लिए आता है, सिर्फ पाखंडियों के ऊपर ही उनको क्रोध आता है। तो जो सनातनी संत होगा ना उसके मुंह से कभी तुम्हें नफरती भाषण नहीं सुनने को मिलेगा, कोई राजनीतिक पॉलिटिकल बयान सुनते हुए नहीं दिखेंगे। नहीं, आजकल के नेता तो जिन जिन संतों के साथ घूम रहे हैं, भगवा संतों के साथ, वो एक ही उद्देश्य घूम रहा है कि बस इनसे हमें पॉलिटिकल फायदा मिल जाए, वोट बैंक की राजनीति हो जाए। अपने आप को बाबा कहने वाले लोग मुसलमानों के प्रति नफरती भाषण देना, राजनेताओं के प्रति नफरती भाषण देना और फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाकर शामिल हो जाना, बस एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो जब कोई संत किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए तो संत कैसे हो गया? तो प्रेमानंद जी महाराज एक पवित्र आत्मा है, मुझे ऐसा महसूस होता है, एक सकारात्मक ऊर्जा है, किसी भी पाखंड का समर्थन नहीं करते हैं, अध्यात्म का रास्ता दिखाते हैं और ये बताते हैं कि तुम्हारी समस्या का समाधान केवल तुम कर सकते हो, किसी प्रकार का चमत्कार नहीं। तो जो संत हमको हमारे कर्म प्रधान के रास्ते पर हमें लौटा दे, ऐसे संत की हम सच में मान्यता करते हैं, ऐसे संत की हम सच में पूजा करते हैं। बाकी जिस प्रकार का प्रोपोगेंडा अभी फिलहाल प्रेमानंद जी महाराज के खिलाफ चलाया जा रहा है, मैं मानता हूं कि यह पूरी तरह से उनको बदनाम करने की एक साजिश है। प्रेमानंद जी महाराज जैसे संत इस जमीन पर बार बार नहीं आते हैं। जैन मुनि एवं विद्यासागर जी महाराज ऐसे ही है हमारे प्रेमानंद जी महाराज, मतलब सादगी की मिसाल है। जो बोलते हैं एकदम खरा सोना बोलते हैं, कोई लालच नहीं है। तो जिस संत के अंदर कोई लालच ना हो वही संत तो हमें कुछ दे सकता है। नहीं तो उठाकर देखो आजकल के पाखंडियों को टेंट लगा के केवल एक ही लालच में भाषण दे रहे हैं कि हर हाल में पैसा मिले, लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। किडनी से परेशान है प्रेमानंद जी महाराज, फिर भी उनके चेहरे की मुस्कान देखो। तो जब मुसीबत में जो हंसना सिखा दे वो होता है असली संत। प्रणाम है ऐसी पवित्र आत्मा को। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।